डियर स्टूडेंट्स, पूर्व में हमने वाउचेरिया के थैलस स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। वाउचेरिया को एक यूनिसेलुलर एल्गा कहना उचित नहीं है, अपितु ये एक कोइनोसाइटिक एल्गा है। इसमें मल्टीसेलुलर जीव की सभी विशेषताएं उपस्थित होती हैं। केवल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई सेप्टा के द्वारा सेपरेट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वाउचेरिया स्यूडोहेल्मेटा के फिलामेंट में सामान्यतः सेप्टेट या सेप्टा पाए जाते हैं। वाउचेरिया में एपिकल ग्रोथ पाई जाती है तथा एपिकल भाग में प्रोटोप्लास्ट कलरलेस व ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है। इसीलिए वाउचेरिया को एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय की बजाय इसे एसेलुलर कोइनोसाइटिक शैवाल कहना ज़्यादा उचित होता है। अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वाउचेरिया में 3 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और इसमें वाउचेरिया के पुराने भागों का क्षय या डीके होता रहता है तथा कभी कभी आकस्मिक एक्सीडेंट के कारण थैलस 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। उसके बाद प्रत्येक सेगमेंट या खंड स्वतंत्र होकर नया वाउचेरिया थैलस बनाने का व्यवहार करता है या बनाने की क्षमता रखता है। वाउचेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हेप्नोस्पोर्स, एकाइनिड्स एवं वेसिकल्स। इन स्पोर्स का निर्माण एल्गी के प्राकृतिक आवास पर निर्भर करता है। अब हम सबसे पहले लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स। जूस्पोर्स एक्वेटिक स्पीशीज में निर्मित होते हैं या बनते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में जल प्लावित यानी कि फ्लडेड होने पर ही उसमें जूस्पोर्स का निर्माण होता है। जूस्पोर्स का निर्माण जूस्पोरेंजिया में होता है और जूस्पोरेंजिया एकल या वाउचेरिया फिलामेंट के टर्मिनल पोजीशन पर पाई जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोरेंजियम। किसी भी वाउचेरिया ब्रांच की एंड पार्ट में प्रोटोप्लास्ट होने के परिणाम स्वरूप वह फूलकर कर्व शेप की हो जाती है। उसके पश्चात इसमें अनेक न्यूक्लियस और क्रोमेटोफोर्स आ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर के आधार पर सेप्टा का निर्माण हो जाता है, जिससे कि यह शेष फिलामेंट से सेपरेट हो जाता है या पृथक हो जाता है। इस एपिकल स्ट्रक्चर को अब हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। जूस्पोरेंजियम में क्रोमेटोफोर्स तथा न्यूक्लियस की स्थिति
उल्टी हो जाती है, यानी कि रिवर्स हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यूक्लियस पेरिफेरी में तथा क्रोमेटोफोर्स मध्य भाग में आ जाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को इन्वर्जन या प्रतिलोमन प्रोसेस कहते हैं। अब परिधि पर स्थित प्रत्येक न्यूक्लियस के सम्मुख दो कशाभिकाएं या दो फ्लैजिला प्रोड्यूस हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, और प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से सेपरेट होकर एक जूस्पोर्स में परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। जूस्पोर्स के निर्माण के पश्चात जूस्पोरेंजियम की शीर्ष भाग का जिलेटिनस पार्ट जो है वो डिसॉल्व होने लग जाता है या उसमें एक पोर का निर्माण हो जाता है, जिसके द्वारा जूस्पोर्स जूस्पोरेंजियम से सेपरेट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं। जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर्स के सेपरेट होने का टाइम प्रातःकाल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोर्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैच्योर जूस्पोर्स अंडाकार अथवा गोल बड़ा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके प्रोटोप्लास्ट में बाहर की ओर अनेक केंद्रक यानी कि दे आर मल्टीन्यूक्लिएट तथा भीतर की ओर अनेक क्रोमेटोफोर्स होते हैं। केंद्र में एक बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है और प्रत्येक केंद्र के सम्मुख दो कशाभिकाओं की लंबाई असमान होती है, यानी कि प्रत्येक केंद्रक के बाहर की तरफ दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रोड्यूस हो जाते हैं, अर्थात जूस्पोर्स जो हैं दे आर हेट्रोकॉन्ट, यानी कि इस अवस्था को हम विषम कशाभिकीय अवस्था भी कह सकते हैं। फ्रिस्ट इन 1935 उन्होंने इसे कंपाउंड जूस्पोर्स या सिनजूस्पोर्स माना है, क्योंकि इसमें अनेक बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स आपस में संयुक्त होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात है, सिन मीन्स जुड़े हुए, जूस्पोर्स मीन्स जूस्पोर्स, जुड़े हुए जूस्पोर्स यानी कि कंपाउंड जूस्पोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। देन जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर्स, जूस्पोरेंजियम के शीर्ष पर जिलेटिनस द्वारा बने एपिकल पोर से जूस्पोर्स फ्री हो जाते हैं और जूस्पोरेंजियम से फ्री जूस्पोर्स कुछ समय तक वाटर में तैरते रहते हैं। उसके पश्चात लगभग 15 मिनट तक ये धीमी गति से तैरने के पश्चात ये किसी भी सबस्ट्रेटम या अधः स्तर से चिपक जाते हैं। इसके पश्चात ये स्पोर्स अपनी फ्लैजिला को रिमूव कर देते हैं तथा अपने चारों ओर एक पतली वॉल का निर्माण कर लेते हैं। अब जर्मिनेशन से पूर्व जो स्पोर्स एफ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल और रेस्टिंग पीरियड में आ जाते हैं। इसमें जर्मिनेशन के समय 1 से 3 यानी कि साइफोनस आउटग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। जो स्थलीय स्पीसीज होती हैं उनमें साइफोनस आउटग्रोथ से फर्स्ट राइजोट्स का निर्माण होता है और उसके बाद में शेष जो आउटग्रोथ हैं वे वाउचेरिया या वोकेरिया
के वेजिटेटिव फिलामेंट्स को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लोनोस्पोर्स, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।